नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आप सभी का जीके ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है रूस और यूक्रेन के संकट के मध्य में कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण क्यों किया, क्या रीजन है इसका, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन के संकट के मध्यस्थ में अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे ये रूस क्या था और यूक्रेन क्या था। देखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने का सबसे महत्वपूर्ण ये वाले देश अमेरिका जैसे देश माने जाते हैं, जिन्होंने इस यूक्रेन को भड़काया और भड़काने के कारण रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। यह यूक्रेन रूस का विरोधी हो जाता है, इस कारण से रूस इस यूक्रेन पर आक्रमण करता है। सबसे पहले इसके इतिहास के अंतर्गत यदि जाएं तो रूस सबसे पहले सोवियत संघ था और सोवियत संघ की जो विचारधारा है, सोवियत संघ की विचारधारा मानी जाती है आपकी साम्यवादी या विस्तारवादी विचारधारा मानी जाती है। अमेरिका की यदि बात करें तो अमेरिका की विचारधारा मानी जाती है आपकी पूंजीवादी विचारधारा मानी जाती है। पूंजीवादी विचारधारा वह विचारधारा होती है जिसके अंतर्गत संसाधन एवं वितरण प्रणाली पूंजीवादियों के अधीन बांट दी जाती है। इन दोनों विचारधाराओं को लेकर के इन दोनों के मध्य में एक मतभेद पैदा होता है और दोनों में संघर्ष चलता है लगभग 1945 से लेकर के 1991 ईस्वी तक। और जो ये संघर्ष चलता है, इस संघर्ष का नाम दिया जाता है शीत युद्ध, कोल्ड वार की श्रेणी में इसे रखा जाता है। ये युद्ध इतना लंबा चलता है, इस कारण सोवियत संघ की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर पड़ जाती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सोवियत संघ से लगभग 15 देशों का विघटन हो जाता है। बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, पोलैंड, सोवियत संघ, रूस बनता है। ऐसे देशों का विघटन हो जाता है और सोवियत संघ का गठन जो किया जाता है वो रूस के रूप में किया जाता है। दोस्तों, इधर बात करें अमेरिका की, अगर बात करें तो अमेरिका की जो वर्तमान राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी के नाम से जानी जाती है। रूस की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी मानी जाती है कीव। राष्ट्रपति अमेरिका का है जो बाइडेन, रूस का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये माने जाते हैं। बात करें अपन कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, और जब यहां शीत युद्ध के कारण जो ये 15 देश अलग हो जाते हैं, उसके बाद में अमेरिका क्या करता है। अमेरिका जो सोवियत संघ से जो देश अलग हुए हैं उन देशों के ऊपर अपना एक प्रभाव जमाना चाहता है और इस प्रभाव जमाने के कारण दूसरा सोवियत संघ की जो विस्तारवादी नीति है, इस विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए अमेरिका नाटो की स्थापना करता है। यह नाटो क्या है, इसकी स्थापना अमेरिका 1949 ईस्वी के अंतर्गत करता है। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा की जाती है। और अमेरिका क्यों करता है इसकी स्थापना, कि सोवियत संघ रूस की जो विस्तारवादी नीति है, इस विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए नाटो की स्थापना करता है। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसके अंतर्गत वर्तमान में लगभग 30 देश इसके सदस्य हैं। बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस और इटली जैसे लगभग 30 देश हैं जो इस नाटो के सदस्य माने जाते हैं। इसका जो स्थापना की गई सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए, जिसका मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंतर्गत है और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो अमेरिका के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, नाटो का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि जो नाटो के अंतर्गत जो देश सम्मिलित हैं, इन देशों पर यदि कोई दूसरा देश आक्रमण करता है, अर्थात इन देशों की सुरक्षा के लिए जो नाटो के अंतर्गत सम्मिलित देश हैं उनकी सुरक्षा के लिए नाटो की स्थापना की गई। कोई दूसरा देश यदि इनके ऊपर आक्रमण करता है तो ये सारे देश मिलकर के उसका सहयोग करते हैं। वर्तमान में यूक्रेन इस नाटो का सदस्य बनना चाहता है और इस नाटो का जो सबसे ज्यादा विरोधी माना जाता है वो माना जाता है आपका रूस। नाटो का सर्वाधिक विरोधी है रूस और यूक्रेन उसका सदस्य बनना चाहता है नाटो का। रूस इसका विरोधी क्यों होता है, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है। रूस नाटो का सदस्य नहीं है और इसका विरोधी है, धुर विरोधी है, सबसे ज्यादा विरोधी है रूस। दूसरी बात करें हम
इधर 2014 के अंतर्गत रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया यूक्रेन का एक हिस्सा है, एक शहर का नाम है जिस पर रूस के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और इस पर अधिकार करने का सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, दोस्तों मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जैसे भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत का एक छोटा सा हिस्सा पीओके वाला जो क्षेत्र है वो वर्तमान में पाकिस्तान के पास में है। और पीओके वाला क्षेत्र यदि भारत के पास में आता है तो भारत का जो नक्शा बनता है वो पूरा सिस्टम से ऐसे बनता है, यानी कि भारत का जो शीश मुकुट जिसको कहा जाता है वो जम्मू कश्मीर वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको बना करके वर्तमान में वो हिस्सा पाकिस्तान के पास में है। पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। ऐसे ही रूस का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है यूक्रेन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 के मध्य में, उसमें रूस ने यूक्रेन में रह करके सबसे ज्यादा यूक्रेन से अपने देश की सीमाओं की रक्षा की। इसलिए यूक्रेन रूस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में यूक्रेन रूस का विरोधी होकर के इन नाटो देशों का सदस्य बनना चाहता है। यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो रूस की जो राजधानी है मॉस्को, ये नाटो देशों से लगभग 640 किलोमीटर रह जाएगी। और वर्तमान में इस मॉस्को की जो नाटो देशों से जो इसकी सीमा है वो लगभग 1600 किलोमीटर पड़ती है। इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन इन नाटो देशों का सदस्य ना बने और ये रूस का ही हिस्सा बनता रहे। दूसरी बात करें कि रूस ने जो मिन्स्क समझौता किया था 2015 के अंतर्गत, इस समझौते का महत्वपूर्ण कारण यह था कि यूक्रेन के अंतर्गत जहां भी अलगाववाद की भावना या हवा पैदा होगी तो यूक्रेन उस जगह पर स्वायत्तता या स्वाधीनता प्रदान करेगा और वो हिस्सा रूस के अंतर्गत आएगा। ये मिन्स्क समझौते के अंतर्गत हुआ और इस मिन्स्क समझौते का यूक्रेन के द्वारा पालन नहीं किया जाता है और पालन ना करने के कारण रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया जाता है। दोस्तों, रशियन क्रांति के एक सबसे महत्वपूर्ण नायक माने जाते हैं व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने एक बात कही थी और इन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कथन इनका माना जाता है। इन्होंने कहा कि यदि यूक्रेन रशियन से अलग होता है तो इसका मतलब ये मानिएगा जैसे किसी आदमी के धड़ से सर को अलग कर दिया है, ऐसा माना जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है रूस के लिए यूक्रेन। इसलिए रूस किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बने। इससे अपनी जो आंतरिक सीमाएं उनकी सुरक्षा के लिए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और ज्यादा कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है। अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रूस ने इन कारणों को मान करके यूक्रेन पर आक्रमण किया है, जिससे कि वह सही तरीके से अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके। दोस्तों, ये यूक्रेन और रूस के बीच में जो संकट पैदा हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाटो देश ही माने जाते हैं और नाटो देशों के कारण ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। वर्तमान में आपने सुना होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की कि रूस से बातचीत करके इस युद्ध को रोका जाए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि भारत भी